Hey guys, welcome back to another brand new video on part 11। भाई मैं पिछले 4 दिन से 5 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई मेरा हालत ख़राब हो चुका था भाई। मतलब मेरा भी और फ़ोन का भी। मतलब वो 1.5 घंटे का वीडियो बना के ना मेरा फ़ोन का हालत भी ख़राब हो चुका था, मेरा हालत भी ख़राब हो चुका था। और रमादान चल रहा है तो इसलिए इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रहा था शरीर में, ठीक है। तो जो भी हो फिर से हम आ गए एक लंबा रेस्ट लेके, आपसे कंटिन्यू होगा वीडियो। जो भी हो ज़्यादा बात नहीं करते, चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसके पहले जिन्होंने भी इसका पिछले वाला पार्ट नहीं देखा, वो 1.5 घंटे वाला पार्ट भाई देख लो भाई। बहुत अच्छा खासा फाइट हुआ है उसमें भाई, पूरा का पूरा फाइट कवर किया हूँ मैंने भाई साहब, एक सैड स्टोरी के साथ। जो भी हो, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उधर आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उधर से आप पूरा का पूरा देख सकते हो। ओके चलो फिर ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कोरोनो लाइफ गेम जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा और बेस्ट गेम है, टॉप गेम है। और इस गेम में हर एक लेवल के हर एक बंदे के लिए गिल्ड होता है, और इन गिल्डों में जो है सबसे ज़्यादा टॉप गिल्ड है टॉप 5 गिल्ड, ठीक है। इन टॉप 5 गिल्डों के बीच पे भी एक और गिल्ड है, जो गिल्ड जो है इन सभी लोगों से अलग है, ठीक है। वो लोग जो है वो हमेशा फाइट करते रहते हैं और चोरी वगैरह करते रहते हैं। हम एक चट्टान के ऊपर एक बंदे को देखते हैं जो है अपने सामने की तरफ देख रहा था, और हम देखते हैं कि उधर जो है आग वाग जल रहा था उस जगह पे। तो वो उस बंदे को देखते हैं हम, फिर जो है हम उस बंदे को देखते हैं कि उसके जो है जेब पे है ना एक शॉट था। और उधर जो है बताया जाता है कि वो बंदा जो है वो रॉबिन हुड गिल्ड का जो है बंदा होता है, ठीक है। और ये रॉबिन हुड गिल्ड जो है ये सबसे अलग है, ठीक है। ये लोग जो है चोरी वगैरह ऐसा वगैरह करते हैं, ठीक है। और इधर हम देखते हैं कि उस गिल्ड के बहुत सारे बंदे जो है इधर मरे पड़े थे, ठीक है। और इधर जो है एकदम शमशान बन चुका था, बहुत सारे बंदे जो है इधर मरे पड़े एकदम लेटे वेटे हुए थे। तो इसका क्या हुआ इसका हमें नहीं बताया गया कि कैसे मरे। जो भी हम एक बंदे को देखते हैं जो है उसी बंदा था जो चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ था। वो ये सब देख कर है ना अपने मन में कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो वो क्या करता है कि उस पहाड़ से जो सीधा नीचे की तरफ जंप करता है, मतलब दौड़ के नीचे की तरफ जाने लगता है बहुत ही स्पीड से। तभी जो है उसके साइड पे जो है एक और बंदा आ जाता है, और वो कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, आखिर कैसे। वो अननोन बंदा ये बात कहते ही वो रॉबिन हुड गिल का बंदा जो है वो सीधा उसे बीच से काट देता है एकदम स्पीड से। तो हम देखते हैं कि वो जो चीज़ है, मतलब वो अननोन बंदा है, वो अचानक ऊपर जाके जो है कहता है कि तुम और लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे खासे हो गए, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। तो हम देखते हैं कि वो सीधा आसमान की तरफ जाके ना सीधा गायब हो जाता है। और ये चीज़ देखकर जो है वो बंदा जो है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है आखिर ये क्या है, ये मर गया था लेकिन ये आखिर कैसे ये इधर से टेलीपोर्ट हो गया। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो है सीधा उसके पीछे स्पॉन होता है, और सीधा उसके पेट से जो है इसका शॉर्ट जो है निकाल देता है उस रॉबिन हुड बंदे के पेट से। और हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि तुम अलग लेवल के हो, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। हम देखते हैं कि रॉबिन हुड बंदे का जो गिल्ड का बंदा है, वो गिल्ड का बंदे के मुंह से जो है खून निकालने लगता है और वो खांसने लगता है। फिर वो कहता है आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो, तुम ये क्यों कर रहे हो हमारे साथ। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो है हंसने लगता है, और वो कहता है कि क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फेस जो है धीरे धीरे चेंज होने लगता है, और हम देखते हैं कि उस रॉबिन हुड गिल्ड के जो बंदा था उसके फेस जैसा ही उसका फेस भी होता है। मतलब ये एक तरह का मास्क होता है, ठीक है, ये फेस नहीं होता, एक तरह का मास्क होता है। जब हम देखते हैं कि उन दोनों के चेहरे पे जो एक ही मास्क होता है, और वो बंदा कहता है मैं मज़े के लिए ही ये सब करता हूँ। तभी जो है कुछ टाइम का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक चक्का जो पजिया घूमता हुआ हम देखते हैं कि उधर जो है एक बिल्ली मॉन्स्टर के साथ ना गाँव पे हम देखते हैं कि गरू की गाड़ी जो होता है, काऊ की गाड़ी, तो उस गाड़ी के जैसा ही होता है। तो उधर हम देखते हैं कि उधर जो बंदा है वो जो चला रहा था वो कहता है कि ग्राहक हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, वो सामने ही है रॉकी माउंटेन। तो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो मीट खा रहा था, और वो कहता है कि हाँ ऑलरेडी मुझे पता ही था ये बहुत ज़्यादा पास होगा। तो हमें हमारे मेन कैरेक्टर की जो है आईडी दिखाया जाता है, वो अभी के टाइम पे 99 प्लस लेवल पे था। और जो उसका भाई ये सब देख ही सकते हो, पावर वगैरह सब तुम देख ही सकते हो। जो भी हो कैप्टन लाभ कहता है कि हाँ मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा पास होगा, और ये मैप पे भी बहुत ज़्यादा पास ही है, ये करीब 5 मिनट ही लगेगा हमें वहाँ पर जाने के लिए, ऐसा मैप पे लिखा था, और ये सच भी है। तो फिर भी हमें
हमें हमारे कैप्टन लव का जो आईडी दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका लेवल होता है 24 और सब कुछ तुम देख ही सकते हो, उनकी लेवल के कॉइन वगैरह जो भी हो। तो इधर हमें बताया जाता है कि कैप्टन लव जो है वो इस गाड़ी को में चलने में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यही एक कार है या फिर यही जो एक वाहन है जो लोगों को पसंद आता है इस गेम में, ठीक है। एकदम रियलिटी की तरह है। और इस गाड़ी का नाम है म्याऊ केयरिंग, ठीक है। ये एक बिल्ली मॉन्स्टर का जो है गाड़ी होता है, और ये बिल्ली मॉन्स्टर जो है इसे ट्रेन किया गया है, इसे जो है ना कब्जा करके इसे ट्रेन करके जो है ये गाड़ी बनाया गया है। और इस बिल्ली का नाम होता है डेविल कैट, मतलब मॉन्स्टर कैट बोल सकते हो तुम। और इसका लेवल है 130 भाई, ये बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो भी हो, अगर आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हो तो कुछ भी ट्रेन हो सकता है। जो भी इसे ट्रेन करके जो ये बनाया गया है ये गाड़ी, और इसे एक बंदे ने ट्रेन किया है जिसको जो है ना हमें कुछ आता पता बताया नहीं जाता है कि वो है ना, वो ये मॉन्स्टर को ट्रेन करते हैं। वो टीम है, ठीक है, वो लोग एक टीम है और ये सब मॉन्स्टर को पकड़ के जो है वो ट्रेन करते हैं। जो भी है वो हमारे कैप्टन लव कहता है, अरे हम तो आ ही गए भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर जो है देखता है सामने की तरफ और वो कहता है कि ओहो। तो हमें बताया जाता है कि माउंटेन जो रॉकी माउंटेन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये समुद्र के पास है और ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर्स है, छोटे लेवल से बहुत ही ऊपर लेवल के तक बहुत सारे मॉन्स्टर है। अगर कोई नौसिखिया चाहे तो इधर आ भी सकता है, अगर उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो इधर आके वो अपने लेवल को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकता है। यहाँ पर बहुत ही लो एंड से लेके बहुत ही हाई एंड तक मॉन्स्टर होता है। तो ये सब जो है हमें बताया जाता है। फिर हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने मन में सोचने लगता है, मैंने बस ये सब सुना ही है लेकिन कभी भी देखा नहीं और कभी भी यहाँ पर गया भी नहीं। मैं जब 7 लेवल का था तभी मैंने इसके बारे में सुना था और मैं तब प्लान किया था कि मैं इधर आऊँगा, लेकिन मेरे पास उतना अच्छा खासा इक्विपमेंट ना होने की वजह से मैं नहीं आया। फिर हमें बताया जाता है कि लोग जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कारण से आता है, लोग बहुत ही कम आते हैं क्योंकि इधर जो है अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर वगैरह होते हैं। जो भी हो, हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं आता, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि कैप्टन लव जो है वो मुझे कहे थे कि मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे तुम ले चलो। तो हम देखते हैं कि कैप्टन लव ये सब देखकर कहता है, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर फिर से अपने मन में उस पास्ट के बारे में सोचता है जब कैप्टन लव हमारी मेन कैरेक्टर की तरफ देखकर कहता था, प्लीज़ मास्टर आप मुझे ले चले। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो है मन में कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर उसे कहाँ पर ले जाए। तभी वो जो है वो उरुस से पूछता है कि आखिर उसे कहाँ पर ले जाया जाए। तो उरुस कहता है, तुम्हारे दिल जो चाहे तुम कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर मीट खाता खाता अपने मन में सोचता है कि मैं उसे आखिर कहाँ पर ले जाऊँ, उसके लेवल तो बढ़ाना चाहिए, तभी उसे कहाँ पर ले जाऊँ। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आया था कि उसे रॉकी माउंटेन पे ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लेवल का भी मॉन्स्टर है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। अगर हाई लेवल का होता है तो मैं उसे मार दूंगा और कम लेवल का होता है तो कैप्टन लव को दे दूंगा, जिससे उनका एक्सपी उसका लेवल जो है मैक्स हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे लव है वो अपनी बालों पे हाथ लगाता है और हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि उसके हाथ पे जो है वो नक्कल नहीं होता, ठीक है। हमारे में जो लव है उनके हाथ पे जो एक नक्कल था वो नहीं होता है। तो ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कैप्टन मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। तो जो लव है वो सुनकर कहता है, क्या, कौन सा गिफ्ट, अभी के टाइम पे तुम कहाँ से गिफ्ट लाओगे। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसके हाथ पे जो है समन करता है और हमें एक नक्कल दिखाया जाता है। ये भी एक टाइप का नक्कल होता है और ये कौन सा नक्कल है आप लोग गेस करो। अगर जो लोग पहले की टाइप से देख रहे हो तो वो लोगों को पता ही होगा ये कौन सा नक्कल है। ये उस गॉड का नक्कल है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर मार डाला था और उससे सारा के सारा जो वेपन है वो ले लिया था, ये वही नक्कल होता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो है ये नक्कल जो है हाथ पे लेके जो है वो अपने एक पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ पे वो है ना कैप्टन लव को जो उसके गले पे जो है तो उसका दुपट्टा होता है उसे जो है पहना दे रहा था। वो इस चीज़ को याद करता हुआ कहता है, लास्ट टाइम मैंने आपका दुपट्टा तो दे दिया था लेकिन मैं आपका नक्कल देने में भूल गया था। आपकी जो हाथ की नक्कल था वो मेरे पास ही था लेकिन वो मैं देता हुआ आपको भूल गया था। जो भी हो इस टाइम इसीलिए मैं आपको इस नक्कल को गिफ्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए है। इस चीज़ को देखकर जो है हमारे लव है वो उसके दिल में जो है ना गुब्बारा फूटता रहता है भाई, लड्डू फूटता रहता है कि भाई मुझे गिफ्ट दे रहा है। तभी जो है हमारी लव जो है खुशी से कहता है, थैंक यू, तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, फर्स्ट टाइम कोई मुझे एक चीज़ परमानेंट दे रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और इस चीज़ को सुनकर जो है भाई हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या क्या कोई कुछ भी नहीं देता है। तभी जो हमारी जो मेन कैरेक्टर वो कहता है, क्या रियली आपको आपके फ़ैन वगैरह कोई भी कुछ भी गिफ्ट नहीं करता है क्या।
तो जो हमारे कैप्टन लव कहता है कि नहीं नहीं, सभी लोग तो तुम्हारी जैसा नहीं होता है ना, सभी लोग थोड़ी ना गिफ्ट करेंगे ऐसे महंगे चीज़ें। तो हमारे मेट क्या कहता है कि ओ हाँ हाँ, ये तो आपने सही बोला, हाँ सभी लोग तो एक जैसा नहीं होता, ये सही है, राइट, आपने सही बोला। हम देखते हैं कि हमारे जो लव है वो उसके नक्कल को जो है, हमारे मेट के जो नक्कल दिया था वो है ना उसके जबर के है ना अपने पास रखता है, और वो कहता है अपने मन में कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो मुँह से कहता है कि हे पेंटी, वेल मैं इसे यूज़ करूँगा। और हाँ, एक और बात, मैं तुमसे कभी भी तुम्हारी कैरेक्टर की नाम ही नहीं पूछा। तो ये सुनकर जो है हमारे मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि क्या कैरेक्टर का नाम, क्या मैंने आपको नहीं बताया था? तो हमारे जो लव है वो अपने मन में कहता है कि हाँ तुमने तो बताया था लास्ट टाइम, लेकिन है ना वो मैं भूल गया यार, मैं नहीं देखा। जब हम लास्ट टाइम टीम बनाए थे ना तो उस टाइम देखा था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा कैरेक्टर का नाम है, ये कहता रहता, ये कहेगा वो उसी टाइम जो है वो मॉन्स्टर कैट होता है, वो म्याऊ करके है ना वो खड़ा हो जाता है, एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो अचानक रुकने की वजह से, ठीक है, अचानक रुकने की वजह से तो उसके अंदर जो भी थे हमारे मेन कैरेक्टर और जो है ना लब थे, वो दोनों जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं, और वो नक्कल और जो मीट होता है वो आसमान में उड़ने लगता है, मतलब हवा पे उड़ने लगता है। और वो जो चालक था जो चला रहा था वो कहता है कि ग्राहक आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोगों का हालत कैसा अभी तुम ठीक है? तो हम इधर कुछ काला काला धुआं धुआं देखते, जहाँ पर हम देखते भाई क्या भाई, या भाई विपरीत हो गया भाई, मेन कैरेक्टर सोया हुआ है और उसके ऊपर जो लब है भाई, ये तो अलग ही हो गया। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि ओह अभी क्या हुआ, अभी एक कैप्टन लब क्या आप ठीक है, आप ठीक ठाक है? तो कैप्टन लब कहता है कि हाँ हाँ मुझे लगता है मैं ठीक ठाक हूँ। तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तो हमको भी नहीं पता था भाई कि आखिर वो दोनों हैरान क्यों थे, ऊपर और नीचे थे ऐसा था। नहीं भाई सीन ऐसा नहीं था, तुम देख ही सकते हो भाई सीन कैसा था भाई साहब। इस सीन को देखकर भाई क्या लग रहा है भाई साहब, मज़ा आ गया। जो भी हो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो है ना उरुस जो है वो है ना ये सब देख कर अपने मुंह को पीछे की तरफ ले लेता है, और वो कहता है कि अरे भाई चल क्या रहा है इधर, इधर आखिर हो क्या रहा है? तभी हम देखते हैं कि वो जो दो बंदा होता है वो जो मेरे को चला रहा था, वो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा अचानक चिल्ला क्यों रहे हो, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बीच शांत हो जाओ। तो हम देखते हैं वो जो कैट था वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बहुत प्यारा था लेकिन इस टाइम वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हम देखते हैं कि उसके सामने जो एक बंदा खड़ा होता है, और वो जो बंदा था जो चला रहा था इस कैट को, वो कहता है कि वेल आप समझा कि तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे, तुम्हारे सामने वो क्या है? तो हम देखे उधर जो एक बंदा खड़ा होता है और उसके पेट से जो है खून निकल रहा था। वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप लोग मुझे एक हेल्प करेंगे, क्या आप लोग मुझे हेल्प करेंगे, ऐसा कह रहा था और उसके मुंह से जो है खून निकल रहा था। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर और जो कैप्टन था वो एक के ऊपर एक था, और वो सारे के सारे जितने भी थे वो सभी लोग उनके ऊपर ही देख रहा था। इस चीज़ को देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर और लब कुछ सोच नहीं पाता। फिर वो दोनों जो है उस जख्मी बंदे को जो है उनके गाड़ी पे लाते हैं और बैठाते हैं और उसको थोड़ा बहुत मलहम पट्टी करते हैं। फिर जो वो बंदा है वो कहता है मुझे पता नहीं कि वो आखिर कौन है, वो कैसे यहाँ पर आ सकता है और उसका लेवल भी कितना है ये सब भी मुझे नहीं पता, उसका असली नाम भी मुझे नहीं पता, उसका कैरेक्टर का नाम ही बस मुझे पता है। मैं श्योर हूँ कि वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, उसके पास एक अलग ही लेवल का पावर है, वो किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकता है। वो मेरे सामने मेरे मार्क्स को कॉपी किया है और उसको कॉपी करके वो मुझे मार ही डाला था। वो उस चीज़ को भी कॉपी कर सकता है जो उस चीज़ को देखता है, वो जिसे भी देखता है वो उस चीज़ को, उस आइटम को कॉपी कर सकता है। उसका कैरेक्टर का नाम है बॉटी बॉय। तो इधर इस बॉटी बॉय नाम को सुनकर जो है हमारे जो लब है वो सोचने लगता है कि बॉटी बॉय आखिर ये कैसा नाम है, मैंने इस नाम को कभी भी नहीं सुना। और इस नाम को सुनकर जो हमारी जो उरुस है उसके दिमाग में कुछ ये कैसा चल रहा है ये मुझे भी नहीं पता, ये सब चल रहा था। तो हमारी मेन कैरेक्टर जो ये सब सुन के कहता है कि जो भी हो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो वो बंदा कहता है कि हाँ श्योर, तुम मुझसे जो चाहो वो ही पूछ सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके नाक पे उंगली करता हुआ कहता है कि तुम कौन हो? और इस चीज़ को सुनकर जो है लव और उरु जो है दोनों का जो है मतलब क्या भाई तुझे पता नहीं ये कौन है? तभी जो लव जो है उसके कान के सामने जाकर कहता है
क्या सीरियसली तुम्हें नहीं पता ये कौन है? अरे ये रॉबिन हुड के गिल्ड का बंदा है, जो वर्ल्ड के टॉप 5 गिल्डों में आता है। उस गिल्ड का एक गिल्ड है रॉबिन हुड। क्या तुम्हें नहीं पता? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या नहीं, मुझे नहीं पता था, क्या तुम्हें पता है? तो हमारी मेन जो लब होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम ये चीज़ नहीं पता, मुझे हैरानी हो रहा है। तब जो उरुस भी कहता है कि हैं तुम भूल गए इतने जल्दी? अरे जब तुमने 3 मिलियन लोगों को मारा था ना, उस टाइम ये भी लोग थे, इनके गिल्ड के भी बंदे थे वहाँ पर। तुम इतने जल्दी मरते भी हो और भूल भी जाते हो भाई, कितना खतरनाक है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है जोर से सांस फैल के कहता है, जो भी हो इस सब चीज़ों पे मुझे नहीं पढ़ना, मुझे किसी गिल्ड विल्ड की जो है ना ये सब अटैक वैटैक के बारे में नहीं जानना, मुझे किसी का हेल्प वेल्प नहीं करना, ठीक है, मैं ये सब नहीं करता। तो वो जो बंदा होता है वो कहता है कि ओह आई एम सॉरी, अरे मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ और मैं आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, चलो मैं बता देता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो अपना मास्क को हटाता है और हम देखते हैं कि उसके लंबे लंबे बाल होते हैं। और इस तरफ जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारा गिल्ड भाई तुम ही संभालो, हमें नहीं संभालना, तुम जैसे भी हो तुम्हारे गिल्ड संभालो, तुम वर्ल्ड के टॉप 5 गिल्डों में आते हो तो तुम्हारा गिल्ड तुम ही संभालो, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हेल्प वेल्प नहीं कर सकता, मेरे उतना टाइम नहीं है। तो हम देखते हैं कि वो जो बंदी होता है वो कहता है कि हेलो मेरा नाम है हॉन्ग और मैं रॉबिन हुड गिल्ड का मास्टर हूँ। और उसी टाइम भी हमें उनका आईडी को जो है शो किया जाता है, जहाँ पर लिखा होता है रॉबिन हुड मास्टर हॉन्ग, ठीक है, रॉबिन हुड गिल्ड का जो है मास्टर है वो। तभी जो हमारे मेन का जो है खतरनाक से स्माइल दे के वो कहता है कि आप फिक्र मत करिए, ठीक है, इस चीज़ को ना हेल्प करने के कोई भी मुझे इरादा नहीं था, फिर भी मैं आपके लिए ये चीज़ को करूँगा, क्योंकि सभी लोगों को हेल्प करना एक मानसिकता है, ये लोगों की कल्याण है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, आप फिक्र मत करें। और इस चीज़ को देखकर जो है कैप्टन लव पीछे से कहता है कि अरे देखो ज़रा इसके फेस को देखो, हाँ हाँ, साला भोसड़ी का इतना जल्दी चेंज हो गया। तभी जो है हम देखते हैं कि वो बंदी फिर से कहता है आप मेरी मदद करेंगी इसलिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस बारे में, ये जो हादसा हुआ है इस बारे में आप भी जुड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत चौंक जाता है। फिर जो हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है, मतलब रियल टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कोरोना लाइफ गेम का जो है सर्वर है या फिर हेडक्वार्टर है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो एक बंदा कहता है अरे यार अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी सबका काम बंद कर देना चाहिए। तभी जो है वो ताली बजाता हुआ कहता है हे सभी लोग सुनो, सभी लोग घर में चले जाओ, काम करना नहीं चाहिए, काम ख़त्म हो गया है। तभी जो एक बंदा कहता है टीम लीडर मैं अभी काम करना चाहता हूँ, अभी घर जाके भी क्या होगा। फिर जो उधर एक लड़की भी बैठी हुई थी वो भी कहती है कि सर मैं भी थोड़ा बहुत ओवर टाइम काम करना चाहता हूँ। तभी जो है वो बंदा कहता है कि अरे नहीं, ओवर टाइम नहीं करना चाहिए, तुम लोग आखिर किसके परमिशन से ओवर टाइम कर रहे हो, तुम लोग घर में जाओ, ठीक है, तुम लोग ओवर टाइम के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए ओवर टाइम करूँगा। तो हमें जो बताया जाता है कि ये सीईओ होता है, टीम लीडर होता है, इस गेम का जो है टीम लीडर होता है, सपोर्ट टीम की जो है सीईओ होता है, ठीक है, ये कोई है ना असली टीम मतलब असली सीईओ नहीं है, मतलब असली मतलब है ना वो प्रेसिडेंट का कोई सीईओ नहीं है, ठीक है, ये एक बस सपोर्ट टीम के जो है बंदा होता है, वो टीम लीडर होता है, ठीक है। तो वो जो बंदा बंदी दोनों कहते हैं कि अच्छा ठीक है सर, अगर आप काम करना चाहते हो तो ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते, आप कल भी हमारे लिए ओवर टाइम किए, आज भी आप करेंगे, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीब होगा, जो भी हो आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू। तभी जो वो बंदा कहता है, जो बंदा बैठा वो कहता है कि सर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही रात पे घर जा रही है, कि आपकी वाइफ ठीक ठाक है क्या, मतलब घर में कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या, मतलब तो तुम भी समझ जाओ भाई वो बंदा क्या बोलना चाहता है। जो भी हो, इधर जो है वो टीम लीडर होता है वो कहता है कि अरे तुम लोग जाते हो कि नहीं, यहाँ बेकार की बात कर रहे हो तुम लोग। तभी जो वो लड़के कहता है अच्छा ठीक है टीम लीडर, थैंक यू सो मच, कल बात होगा। तो जितने भी बंदे थे उधर सारे के सारे जो है जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि चलो ठीक है टीम लीडर, हम कल आएंगे, आपके साथ कल बात होगा, अभी हम चलते हैं। तो हम देखते हैं जब वो टीम लीडर होता है वो कहते हैं कि ओके गुड बाय। तो हम उस टीम लीडर को देखते हैं जहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ था और वो अपने एकदम शांत हो जाता है, अपने दिल को एकदम शांत करता है और वो कहता है सारे के सारे बेकार स्टूपिड बंदे ये सब चले गए, हाँ
अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा शांत होगा। मैं अभी शांति से ओवर टाइम काम कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो जो अपने डेस्क को खोलता है और उधर जो एक बियर सेट होता है, वो जो है वो उस बियर सेट को देखता हुआ कहता है कि इन लोगों को पता ही नहीं आखिर मैं कौन सा ओवर टाइम काम करता हूँ। इन लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता, बेकार के बेवकूफ़ बंदे बास्टर्ड। जो भी हो, मैं इस गेम को जो है अच्छे से खेलना जानता हूँ। मैं इस गेम को बहुत ही दिल से खेलता हूँ क्योंकि इससे मुझे पैसा मिलता है। पैसा, आय हाय! ये पैसा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। जो भी हो, मैं इस गेम को खेलने में बहुत ज़्यादा आनंद लेता हूँ। मैं हर टाइम इस गेम को खेलूँगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। पैसा ही पैसा। जो लोग लोएस्ट है उनको लोएस्ट ही रहने दो क्योंकि उनको पता ही नहीं आखिर पैसा कमाया कैसे जाता है। फिर जब वो अपने बियर सेट को पहन लेता है और फिर वो कहता है कि अभी चलो काम करने की बारी है। अभी मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो अभी कुछ कमाया जाए। फिर हम देखते हैं कि वो जो है वो धीरे-धीरे अपने गेम में एक्टिव होने लगता है और उसका आईडी जो है गेम में एक्टिव हो जाता है और हम देखते हैं कि वो गेम में आने के बाद जो है वो उड़ता हुआ शहर की तरफ देखता है और वो कहता है कि चलो अभी कुछ कमाया जाए। तो हम देखते हैं वो अपने हाथ पे जो है एक एनर्जी बॉल बना लेता है और उधर से जो एक स्वॉर्ड निकलता है, ठीक है? एक स्वॉर्ड निकलता है, एक लाइटिंग जैसा स्वॉर्ड निकलता है। मतलब वो उसे समन करता है, ऐसा बोल सकते हो। हम देखिए वो रेड कलर का स्वॉर्ड होता है और उधर जो उसका आईडी पे एक नोटिफिकेशन जाता है कि +99 स्वॉर्ड। भाई ये इस स्वॉर्ड का भी लेवल है भाई +99, ठीक है? वुडन स्टिक की तरह इसका लेवल भी भाई +99 है भाई साहब। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जो भी हो, वो बंदा कहता है कि अभी टाइम है कुछ अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। फिर जो हमें उस बंदे का जो आईडी का लेवल दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका नाम होता है भाई बोट्टी मैन और उसका जो है मतलब कैरेक्टर का जो कल्चरर है वो होता है कि ऑपरेटर, हाँ ठीक है, वो कुछ ऑपरेट करता है, ऐसा बोल सकते हो। और उसका आईडी का लेवल जो है +99 होता है। और भाई यहाँ पर जो है लेवल कुछ देखने का बात नहीं कि लेवल +99 है भाई, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ देखने का है भाई, जो लोग तुम देख सकते हो कि भाई STR भी उसका मतलब 99 है भाई, करीब भाई तुम लोग समझ ही सकते हो भाई, करीब 1 लाख है। सब कुछ जो है करीब 1 लाख है, एक कम 1 लाख है, सारे के सारे जो मैक्स है भाई। और हमारे मेन कैरेक्टर की आईडी पे भी ये सब मैक्स नहीं है, ठीक है भाई। और तुम देख ही सकते हो भाई, उसका लेवल भी मैक्स है, सब कुछ जो है मैक्स है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का बस लेवल ही मैक्स है और कुछ भी नहीं मैक्स नहीं है, ठीक है। तो इधर हमें उसके बारे में बताया जाता है और इधर हम समझ सकते हैं कि भाई ये भी बंदा जो है ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये टक्कर दे सकता है हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत अच्छा खासा। जो भी हो, सीन चेंज होता है। चैप्टर की शुरुआत पे हमें बताया जाता है कि कोनो लाइफ गेम में जो वेपन वगैरह होता है वो उसका एक लेवल होता है और उस लेवल पे जाने के लिए आपको मास्टर लेवल पे जाना पड़ता है। मतलब हाल ऐसा है कि गॉड के पास जितने भी वगैरह वेपन थे वो सारे के सारे अगर उसमें एक आप लेना चाहते उस मैक्स लेवल पे वेपन को, तो आपको है ना मास्टर लेवल पे जाना पड़ेगा, मतलब 9999 लेवल पे जाना पड़ेगा। हमने देखा था कि एक बंदे का जो है 99 लेवल हो गया था और भी बहुत सारे बंदे थे जिन्हें हमें छोटे करके ना एकदम छोटा सा एक झलक दिखाया गया था, वो भी 99 लेवल पर था। जो भी हो, हमें इस ट्रांसेंडेंट वेपन के बारे में बताया जाता है जो एक एक्सट्रीम लेवल का एक मास्टर लेवल का वेपन होता है। ये सभी लोगों को नहीं मिलता, ठीक है। जो भी हो, हमारी मेन कैरेक्टर जो है उसे गिफ्ट करता है हमारे लव को और लव इस ट्रांसेंडेंट वेपन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है और इसका झलक जो है भाई इसका बहुत ज़्यादा सुंदरता का झलक दिखाई दे रहा है और लव जो इस चीज़ का देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चलो जो भी हो, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, इस नकल को अब मैं पहनने वाला हूँ। ये कहते ही वो है ना इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैं इसे पहनूंगा। अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, ये तो भाई ट्रांसिस्टेंट ग्रेड का वेपन है। हाँ कितना सुंदर है। इस चीज़ को देखकर उसका तो पसीना निकल रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ये ट्रांसेंडेंट वेपन है और ये मेरे पास बहुत सारे हैं। ये सुनकर जो है कैप्टन लव कहता है कि क्या बहुत सारे। ये सुनकर जो वो थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। फिर जो है कैप्टन लव अपने हाथ पे जो है इसे पहन लेता है और उधर जो है भाई बहुत ज़्यादा ऊर्जा है ना भाई फ्लो हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऊर्जा। हम देखते हैं कि वो उसके हाथ पे पूरा का पूरा लग जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हम देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म देख कर कैप्टन लव बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो जो वेपन है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है और फिर वो काले रंग का हो जाता है और आसपास जितनी भी पग वगैरह था वो भी सब गायब हो जाते हैं। तो इस लुक को देखकर जो कैप्टन लव कहता है कि अरे ये कैसे आया है, हाँ इसका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया है भाई,
ये तो अब तो सुंदर नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, ये इसका पंख वगैरह किधर गया। तो हमें जो है उस वेपन का जो है बारे में बताया जाता है कि एक ट्रांसेंडेंट नक्कल है और इसका पावर एक्सट्रीम लेवल का है। ये किसी भी ऐरे गहरे बंदे को नहीं मिलता, ये सबसे ज़्यादा लेवल हुआ बंदे को, मास्टर लेवल के बंदों को मिलता है। और इसका पावर जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल का है, ये सब बताया जाता है और कुछ नहीं। जो भी हमारे कैप्टन लव ये देख कर कहता है कि अरे यार ये क्या है, इसका कलर ऐसे चेंज कैसे हो गया है, ये तब देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है, ये अब कैसा लग रहा है, मेरे को ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा। ये कहने के बाद जब वो अपने हाथ को जो है नीचे की तरफ रखता है और उस पत्थर से जो है थोड़ा बहुत टच लग जाता है और हम देखते हैं कि भाई उधर जो है एकदम भाई पत्थर वत्थर सब कुछ टूट फूट जाता है। और भाई मतलब उधर से ना भाई देख सकते हो, तुम देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा भाई खतरनाक इधर हो रखा है। और उधर जो है भाई हम दूर से देखते हैं तो एक ब्लास्ट हो जाता है भाई, बस टच लगा इसके बाद ही भाई इधर ब्लास्ट हो गया भाई, मिट्टी मिट्टी फाट गया। और इस चीज़ को देखकर कैप्टन लव बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है अरे ये क्या हुआ, मैं तो बस इधर एक टच ही लगा है, मैं हाथ तो बस नीचे ही रखा, इतना ज़्यादा खतरनाक। और फिर से जो उनका हाथ जो इस मिट्टी में एक मुक्के जैसा पड़ जाता है और उधर जो है भाई एकदम मिट्टी विट्टी फाट के एकदम भाई नौ सिक्का होके रखा था भाई, एकदम मतलब सब कुछ टूट वूट गया था। और हमारी मेन कैरेक्टर देखते देखते जो है ना उसकी जो बैठने की जो चट्टान था उससे गिरकर जो है वो कैसे उल्टा होकर रखा था, मुंह में अभी भी मीट लगा के रखा है साले ने। जो भी हो इधर जो है ये सब देखकर जो है उरुस कहता है मैंने सोचा था ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर वेपन होगा, लेकिन ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक है, इसके चलता है। ये देखने में तो उतना ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन ये ट्रांसेंडेंट वेपन बहुत ज़्यादा खतरनाक तो लगता है, नॉर्मल इंसानों को प्लेयरों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है ये। इस बात को सुनकर जो है हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लेटा हुआ ही कहता है हाँ तुमने सही बोला। तो फिर से जो है उरुस कहता है कि अच्छा छोड़ो, सुनो ह्यूनिम, तुम अभी क्या करने वाले हो, मतलब तुम्हें जो बात बताया गया था क्या तुम वो बात पहले करोगे जो तुमने होंग ने तुम्हें बताया था जो बात, क्या तुम वो करोगे अभी के टाइम पे या फिर क्या करोगे। तो इधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर को सोच नहीं पाता, फिर वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं होंग की बात ही पहले करूँ, वो जो बोला था उसके काम ही पहले करूँ, क्योंकि ये काम जो है ये मेरे साइड भी है, मतलब ये मेरे लिए रिलेटेड है, या आखिर कैसे मेरे रिलेटेड है मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके पीछे का राज क्या है। तो फिर जो हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उधर जो है उस गाड़ी पे जो है हमारे मेन कैरेक्टर बैठा हुआ कहता है क्या मैं, तो मैं क्या बोल रहे हो तुम, मैं उसके तरह रिलेटिव कैसे हूँ, मैं मेरा मतलब है मैं उसके साथ रिलेटिव कैसे हूँ, मेरा और उसमें फ़र्क क्या है, ये बॉटी बॉय क्या है मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ तभी जो है वो बंदी कहती है कि बॉटी बॉय का गोल क्या है, क्या तुम्हें पता है। वो कह रहा था कि वो ये सब मजाक के लिए कर रहा है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये सब वो झूठ बोल रहा है, उसका गोल है मनी, वो मनी कमाना चाहता है, एक बिलियनियर होना चाहता है, वो भी इस गेम के जितने भी सारे इक्विपमेंट्स है वो सबको सेल करके वो गेम की हालत को जो है ख़राब कर देगा। तभी जो इनके बीच में जो बहुत सारे बात होता है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ। इधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर जो है पहले के टाइम मतलब पहले वो है ना वो मॉन्स्टर वर्ल्ड पे जाके जितने भी सारे मॉन्स्टर थे उनको मार के है ना, उनके मारने के बाद जो आइटम मिलता था उसे सेल करके जो है उसने रियल लाइफ पे पैसा कमाया था। ठीक वैसे ही बॉटी बॉय भी ये सब करके गिल्डो को मार मार के, उनके बंदों को मार मार के उनके जितने भी एक्सपेंसिव वेपन वगैरह है, आइटम वगैरह है, उसे सेल करना चाहता है और सेल करके जो है वो भी पैसा कमाना चाहता है। ठीक है लड़की ये भी बताता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है पहले के टाइम पे जो है मतलब पहले एकदम पहले जो है वो मॉन्स्टर को मार के जितने बार इक्विपमेंट लिया था वैसे ही ये जो बॉटी बॉय है वो भी ये सब कर रहा है। ठीक है, इसके वजह से जो है इसकी हमारे मेन कैरेक्टर और वो बंदा बॉटी बॉय उनके जो रिलेट है। ठीक है, उनके दोनों के बीच पे जो गोल था वो सेम है, इसीलिए कह रहा था वो लड़की कि आप दोनों के जो गोल है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो वो इधर जो है वो बंदी कहती है फिर से कि आपने जो है वो खुद के दम पे किया है, आपकी जो पावर है वो लेवल है वो आपने खुद के दम पे किया है, लेकिन वो जो बंदा है वो कोई ग्लिच वगैरह या फिर कुछ ऐसा बग वगैरह यूज़ करके ना वो ये सब लेवल तक जाया है। मतलब हमें बताया जाता है कि उसका जो शॉट था वो मतलब बग है, वो एक टाइप का बग है, वो उसका जो +99
थॉट था, ठीक है। हमारी मेन कैरेक्टर जो ओरियन स्टिक है वो एकदम रियल है और वो खुद के दम पे ये चीज़ को किया है। तो ये चीज़ हमने भी देखा था कि वो ऑपरेट करते करते इसे किया है। जो भी हो, हमारी मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा छोड़ो ये सब, तुम एक काम करो, तुम हेडक्वार्टर पे मैसेज करो कस्टमर केयर पे, जहाँ पर तुम बताओ कि ये बंदा क्या कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इसको फ्रीज कर देगा। ये सुनकर जो है वो लड़की कहती है कि हाँ, अरे सच में तुम ज़रूरतमंद से ज़्यादा बेवकूफ़ हो। ये सुनकर जब अमेरिका कहता है क्या बेवकूफ़, तभी जो वो लड़की कहती है कि अरे उनके पास अगर मैंने मैसेज भेजा, रिपोर्ट किया, तो वो लोग उनका कॉपी हुआ मैसेज मुझे पेस्ट कर देगा, बस इतना ही। कस्टमर सर्विस सेंटर में कोई भी अच्छा खासा रिप्लाई तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर समझ रहा था कि जैसे उसके साथ प्रेसिडेंट का एक अच्छा खासा कॉन्टैक्ट वगैरह है, एक अच्छा खासा मतलब रिलेशन है। ऐसा समझ रहा था कि अगर उसने भी उसके पास रिपोर्ट किया तो उसका भी है ना, मतलब उसके फ्रीज कर दिया जाएगा उस बंदे का अकाउंट का। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट को भाई उसके तरह हर कोई थोड़ी ना पहचानता है। जो भी हो, वो लड़की कहती है कि ये एकदम बेवकूफ़ी होगा क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। फिर जो वो लड़की जाने लगती है और वो कहती है मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, तुम मेरी विश्वास को मत टूटने देना, तुम ही हो जो उसे रोक सकता है, क्योंकि तुम ही हो उसके लेवल के, अदरवाइज यहाँ पर और कोई नहीं है जो उसको हरा सके, तुम ही कर सकते हो, अदरवाइज इस गेम का जो बैलेंस है वो टूट जाएगा। उसने अगर सारा का सारा इक्विपमेंट को सेल कर दिया तो इस गेम का जितने भी पैसा वगैरह है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएगा और ये गेम पूरा का पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से मतलब चली जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर सोचने लगा है कि आखिर मैं करूँ क्या। अगर वो ऐसा करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार होगा। अगर वो बंदा सारे के सारे पैसों को अगर ऐसे ही बेच देता है, ये इस सारे इक्विपमेंट को ऐसे ही चुरा लेता है, तो गेम सच में डिसबैलेंस हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे उसे मार देना ही चाहिए।